आपका पति भी आपकी तरफ देखना नहीं चाहता। ये क्या शब्द मैंने कहा, देखना नहीं चाहता? हाँ, ये मेरी बहनें मुझे लिख रही है मैसेज में कि दीदी हम लोगों के पति ना हमारी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। और गृहस्थी बसाना तो दूर की बात है, प्यार से बात करना दूर की बात है, पार्टनरशिप क्या है ये संबंध पता नहीं, वो हमारी तरफ देखना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, हमारी बात नहीं सुनते। ये क्या बात हुई? तुम विवाह किए हो जिस लड़की से, जिसे अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लेकर आए हो, जो तुम्हारा शुक्र है, जो तुम्हारे संसार को संवारेगी, जो तुम्हारे बच्चे को जन्म देगी और इस जनरेशन को आगे बढ़ाएगी, तुमको वो पसंद नहीं, तुम उसको देखना नहीं चाहते। नहीं देखना चाहते तो फिर इस संबंध को यहीं खत्म करते हैं और दोनों दो रास्ते पर चलते हैं। पर यहाँ पर लड़कियाँ बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे अपने पति को नहीं छोड़ना, उसको अपने ससुराल को नहीं छोड़ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब ऐसे ही पति को तुम्हें सुधार कर फिर से अपनाना है, तब है ज्योतिष ज्ञान। वैसे भी मैं कभी भी किसी रिश्ते को तोड़ने की, तलाक करवाने की, ब्रेकअप कराने की कोई उपाय नहीं बताती हूँ। किसी का प्यार छीन लो, उससे विवाह कर लो, किसी की पत्नी को अपनी प्रेमिका बना लो, इस तरह के कोई भी वीडियोस मेरे चैनल पर नहीं आते हैं। रिश्ता नहीं टूटने दूंगी, दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर बना लिया हो क्यों ना उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात का स्मरण रहे। यदि आपका पति भी आपको देखना नहीं चाहता, आपसे बातें नहीं करता, सुख दुख साझा नहीं करता, आता है दफ्तर से माँ के पास चला जाता है, उन्हें सारी बातें बताता है, तुमसे नहीं मतलब है। घर में कोई भी डिसीजन होता है, बड़े कार्य होते हैं, तुमको शामिल नहीं किया जाता। तुम घर में ना एक सामान की तरह हो, कपड़े धो लो, धुल गए, बर्तन धो लो, खाना बना लो, चले जाओ अपने कमरे में, फिर आना, पर्दे धो दो, घर साफ कर दो। मतलब तुम्हारा एक निर्धारित काम है, बस वो काम करो और रहो। तुम्हें पत्नी वाला कोई दर्जा, बहू वाला कोई दर्जा नहीं मिल रखा है ससुराल में, और तुम चाहती हो सम्मान पाना। तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हें अपमानित किया जाता है। तुम गरीब घर की हो, तुम बेकार लड़की हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम्हारा चक्कर चल रहा है किसी से, तुम मायके में सारी बातें बता देती हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, हमारे परिवार से मैच नहीं कर रही हो। इस तरह के न जाने कितने इल्जाम सुबह से रात तक तुम पर लगते हैं, और ये सुन कर तुम्हें लगता है कि मेरे गृहस्थ जीवन का आखिर क्या अंत होगा। जिस पति के सहारे मैं यहाँ चली आई हूँ, सब कुछ त्याग करके, उस पति को मेरी इतनी सी फिक्र नहीं है, भला ये मेरे साथ 7 जन्म क्या निभाएगा। यदि पति की बदतमीजियां हद से ज्यादा बढ़ रही हो, वो तुम्हें हर बात पर लज्जित करता है, अपमानित करता है, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुमसे तलाक ले लूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम किसी काम की नहीं हो, इस तरह की बातों से दिन रात तुम्हें अपमानित कर रहा है। पत्नी का सम्मान क्या होता है आज तक तुमको नहीं मिला, तब यह उपाय आपके लिए। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ, पति तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। केवल एक काजल को आपको आकर्षित करना है और उस काजल को अपने आंख में लगाना है। देखो, भारी काम नहीं है ना, पति की आंख में लगाना होता तो तुम्हारे लिए मुश्किल होती। एक काजल को ऐसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर लो, ये एक जादुई काजल बन जाएगी। इसे अपनी आंखों में लगाना और आंखें उठाकर, आंखें भरकर अपने पति को सिर्फ देख लेना। और यदि वो बहुत दूर है तो उसकी तस्वीर को देखने मात्र से वो अपना बन जाएगा। तड़प उठेगा, एक तड़प होती है ना, वो जाग जाएगी उसके मन में, वो बेचैन हो जाएगा। चाहे 7 समंदर दूर रहता हो ना, वो भागकर चला आएगा तुम्हारे पास, तड़पेगा तुम्हारे प्यार में, नहीं रह सकेगा वो तुम्हारे बिना। चाहे कोई कितने भी कान भर ले उसके, चाहे उसकी माँ उसको कुछ भी कह दे तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारे जीवन साथी बनकर साथ निभाएगा तुम्हारा। उसकी नजरों से तुम ओझल हुई कि वो तड़प उठेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, जो रूठ गया है आपसे, जो विमुख है आपसे, जो बात नहीं करना चाहता है आपसे, वो भी तड़पेगा आपके प्यार में। क्या करना है आपको, यह प्रयोग आपको या तो शनिवार के दिन करनी है, यानी कि किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन, या तो अमावस्या तिथि को करनी है। यह प्रयोग आपको मिडनाइट में करनी है, बिल्कुल अर्धरात्रि, यानी कि 9 बजे से 12 बजे के बीच, रात्रि 9 से 12 के बीच ही पूर्ण करनी है। हल्ला ना हो, शोर शराबा ना हो, इसीलिए टाइम को और ज्यादा कर लेना, 11 बजे के बाद करना, शांत हो जाता है ना माहौल। आपको एक नई काजल खरीद कर लानी, बिल्कुल इसको किसी ने खोला नहीं हो, किसी ने लगाया ना हो, कोई भी काजल चलेगी। आप पेंसिल का काजल यूज करते हो, कोई आप स्टिक वाला यूज करते हो, आप डिबिया वाली काजल यूज करते हो, कोई भी काजल जिसको आपको आंखों में लगाना है, इसलिए अच्छे ब्रांड का खरीद कर अच्छा काजल लाना, उसको आप ही को लगाना। आपको लाल चंदन, सफेद चंदन, कपूर और अष्टगन, ये 4 चीजें मिलाकर एक तिलक बना लेना और यही तिलक अपने माथे पर लेना। दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके एक आसन पर खुले आसमान के नीचे बैठ जाना। एक ही दिन करना ये प्रयोग, टाइम निकालना, कर लोगी, घबराना मत। सवर जाएगा भाग्य, दाम्पत्य सुख मिलेगा, पति भाग कर आएगा तुम्हारे पास। इन अच्छी बातों का स्मरण रखना, ऊर्जा में रहना, सजना सवरना, अच्छे से रहना, परफ्यूम इत्र लगाना, सुंदर साड़ी पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, सिंदूर लगाना भर मांग, तड़पाना है ना उसको अपने लिए, इस बात का स्मरण रहे। दक्षिण दिशा की ओर आसन करके एक आसन पर बैठ जाना, सामने थोड़ा से पात्र में जल रख लेना। वो जो काजल आपने लिया, काजल को दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद रखना, ऐसे ऐसे मुट्ठी में बंद रखकर इसको भी ऐसे जकड़ लेना, दोनों हाथ की मुट्ठी में बंद रखना काजल। माथे पर तिलक तुमने लगाया जो मैंने कहा, अष्टगन, कपूर, लाल चंदन और सफेद चंदन, 4 चीजें मिलाकर माथे पर तिलक लगाना। ये मोहिनी वशीकरण में भी ये तिलक लगता है। मारन मोहन वशीकरण में ये चीजें काम आती है। आपने लगा लिया काजल, आपको तत्का आपके हाथ में, चलिए इसको मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, तभी तो ये जागृत होगी। आपको कहना है ओम नमो मोहिनी महामोहिनी अमृतवासिनी एम ननुओ सिद्ध स्वाहा। इस मंत्र को आपको 1100 बार जपना है। 1100 यानी कि 1100 टाइम्स। बात समझ में आ गई? लगातार दिल में, दिमाग पे, जुबान पे पति का नाम, बहुत ज्यादा कनेक्ट रहने के लिए मंत्र उच्चारण से पहले 3 बार 5 बार पति का नाम पुकारोगी, पूरा स्मरण करोगी, उसकी अनुभूति करोगी, उसे देख पा रही हो, समझ लेना, बिल्कुल महसूस कर पा रही हो, तब इस मंत्र को जपना। मंत्र जपने के बाद जो जल सामने रखा था उसको अपने चारों ओर घेरा बनाकर डाल देना, सारे जल को खत्म कर देना, दाहिने से घुमाना और अपने चारों ओर उस समस्त जल का घेरा बना लेना, तभी आसन से उठना। काजल हाथ में होगा, आज नहीं लगाना ये काजल तुम्हें, अगली सुबह स्नान करके लगाना है और रोज लगाना है, रोज लगाना है, रोज पति को भर नजर देखनी है। पहले दिन से असर होगा, नहीं हो पति पास में, उसकी तस्वीर को आंख भर के देखोगी, वीडियो कॉल करके देखोगी, लेकिन आंखों में तुम्हारे यही काजल होगा। एक बार करके देखो, इतना चमत्कारिक प्रयोग है ये, अभी किया अभी असर नजर आएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।